हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग जी, मॉर्निंग जी। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। सभी को वॉइस मेरी ऑडिबल है? एक बार कंफर्म कंफर्म कर दे मेरे को। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। तो सभी मेरे को कंफर्म करें, जितने भी यहाँ पे इस मीटिंग में प्रेजेंट हैं सभी असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड अबव हैं। कोई न्यू पर्सन तो नहीं बैठा हुआ? सभी असिस्टेंट सुपरवाइजर्स ही हैं? ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। तो जो पर्सन अभी रह गए हैं, पेंडिंग है ना? तो जल्दी जल्दी उनको इनवाइट कर लीजिए, ताकि आज की जो ट्रेनिंग होने वाली है, आज की जो मीटिंग रहेगी हमारी, वो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका कोई सिंगल पर्सन भी इसको मिस कर दे। राइट, नहीं तो वो बहुत कुछ मिस कर देगा आज के सेशन में। राइट। तो आज हम बहुत सारी टॉपिक्स के ऊपर, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कैसे हमने बिजनेस में आगे बढ़ना है और क्या हम स्टार्टिंग में करते हैं। और कुछ बातें हम डू और डोंट्स के ऊपर करेंगे कि क्या नहीं करना चाहिए, है ना? ठीक है। तो एक्साइटेड है सभी आज मॉर्निंग सेशन के लिए? वीडियोज ऑन कर लो जी, जो जो वीडियो ऑन कर सकते हैं वीडियो ऑन करके बैठो, ताकि आपके चेहरे भी हम देख सकें कि कहाँ कहाँ से हमारे साथ पर्सन कनेक्टेड है। ताकि देखो, वीडियो ऑन करना क्यों जरूरी है? आप इस मीटिंग में एज ए लीडर बनने आए हो। आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी कब आएगी? जब आप दुनिया को फेस करना स्टार्ट करोगे। एक जो लीडर होता है ना, अब मान लो एक मंत्री है, उसने वोट लेने जाना है। अब वो घर पे बैठकर वोट मांगता है क्या? वो घर घर जाके वोट मांगता है, गांव गांव में जाता है, सिटी में जाता है ना, वहां पे जा जाकर वो क्या करता है, अपना चेहरा दिखाता है कि भाई मुझे देख लो, मैं ये हूँ, मैं अपने बारे में बताता है। फिर उसके बाद वो अपने वोट के लिए बोलता है, तब जाकर लोग उसको वोट देते हैं, तब जाकर लोग उसको फॉलो करते हैं। राइट। तो हमें लोग फॉलो क्यों करें? है ना? कि हमें लोग फॉलो क्यों करें? क्या हमारे अंदर वो क्वालिटीज हैं कि लोग हमें फॉलो करें, हमें जाने, हमें पहचाने? तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने आप को फेस करना जरूरी है। हम कई बार खुद को फेस नहीं करते, क्योंकि जब हम खुद को फेस करेंगे ना, फ्रंट पे लेके आएंगे खुद को, तभी हमारी पहचान बनेगी। यस और नो? हाँ जी, तभी पहचान बनती है जब हम खुद को आगे फ्रंट पे रखते हैं। अगर हम बैक साइड पे चलेंगे, राइट, बैक सिंगर की तरह चलेंगे, तो क्या हमें कोई जानेगा? जैसे सिंगर्स होते हैं ना, सिंगर जो फ्रंट पे आता है उसी को सभी जानते हैं, उसी की एक पहचान बनती है। जो बैक साइड पे, बैक स्टेज के ऊपर जो गाते हैं, राइट, उसको कोई जानता ही नहीं है। राइट। तो हमेशा फ्रंट पे रहना है। आप सभी असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हो, अबब हो, एंड आपने बिजनेस में आगे बढ़ना है, आपने मैनेजर बनना है, अपने सीनियर सोरिंग सफायर मैनेजर्स बनना है। आपकी टीम भी बनेगी। जैसे आज मैं मीटिंग कर रहा हूँ, कल को आपने भी ये मीटिंग्स करनी है। राइट। तो कैसा लगेगा कि आपकी टीम ऐसे बिना वीडियो ऑन करे बैठे हैं? आपको अच्छा लगेगा? आप बात कर रहे हो, आपका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। हाँ जी, अच्छा लगेगा? तो हाँ जी, एक्साइटेड हो? अपने माइक अनम्यूट करके बोलो, एक्साइटेड हो? करें स्टार्ट मीटिंग आज की? यस यस सर। सर। हाँ, मेरे को तो इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए स्टार्टिंग में कि आपकी मैं वीडियो ऑन करवाऊँ। आपको खुद भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वीडियोस ऑन करके बैठे हम। यस हैं, कोई यहाँ पे नोवस की तो मीटिंग हो नहीं रही कि हम नोवस हैं कि चलो कोई नहीं, वीडियो ऑफ करके बैठ जाएंगे, है ना? तो हमने फ्रंट पे आना है। जो जो पर्सन फ्रंट पे आएगा वही पर्सन ग्रो करेगा। तो जिसने ग्रो होना है वो फ्रंट पे आ जाएगा, जिसने नहीं होना है वो पीछे रहेगा, है ना? तो डर को तो कभी ना कभी तो छोड़ना पड़ेगा ना। अगर डर को आगे रखोगे तो डरते रह जाओगे, कभी भी, है ना, कुछ कर नहीं पाओगे। मेरे को भी अच्छा नहीं लगता था जब मैंने कैमरा फेस करना स्टार्ट करा था ना, नया नया, जब ऑनलाइन सिस्टम पे आए, है ना। हम कभी कैमरा फेस नहीं करा था, कभी कैमरे के आगे बोले नहीं थे, है ना। तो डर लगता था कि यार कैसे होगा, है ना। एक दो स्टार्टिंग की मीटिंग्स तो मैंने कैमरा बंद करके करी, है ना, कि यार कैमरा क्या बोलेंगे, किससे, है ना, क्या करेंगे। फेस टू फेस तो चलो बात हो जाती है, बट कैमरे के आगे बात कैसे करेंगे, है ना। तो वो डर अपना खत्म करा। वो डर कैमरा फेस करके, है ना, कहते हैं ना, जब हम कोई काम करते हैं, बार बार उस चीज की प्रैक्टिस करते हैं, तभी हम उसमें परफेक्ट होते हैं। कोई भी इंसान
बचपन से परफेक्ट होके नहीं आता। ठीक है ना। तो हमें ये हालात, ये इन्वायरमेंट ही हमें परफेक्ट बनाता है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, राइट। जस्ट तो चेक कर लें कि सभी के पर्सन आ चुके हैं, कोई पर्सन रह ना जाए। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, बहुत सारे पर्सन्स ने हैं। एंड माई सेल्फ गौरव धीमान, मेरा नाम गौरव धीमान है और मैं बेसिकली पंजाब से बिलोंग करता हूँ, नंगल डैम से, राइट। एंड क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मैंने इंजीनियरिंग करी। एंड बहुत सारे सपने थे, बहुत सारे ड्रीम्स थे कि लाइफ में बहुत कुछ करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपने माँ बाप का जो सपना है उसको पूरा करेंगे, जो अपने सपने हैं उसको भी पूरा करेंगे। बट जब डिग्री कंप्लीट हुई, है ना, टीचर्स की एडवाइस के साथ, है ना, बहुत सारी कोचिंग्स भी ली, है ना, सर्टिफिकेट्स हासिल करे, तो मेरा ये मानना था उस टाइम पे कि जितने मैक्सिमम सर्टिफिकेट्स होंगे उतनी इनकम अच्छी मिलेगी, उतना लाइफस्टाइल बहुत अच्छा बनेगा। बट जब मैं फील्ड में उतरा तब रियलाइज हुआ कि सर्टिफिकेट्स की कोई वैल्यू नहीं होती, वैल्यू आपके स्किल्स की होती है। एंड स्टार्टिंग में आपको वो इनकम नहीं मिलती जितने आपको एफर्ट्स आप करते हो, है ना। तो उन चीजों ने मेरे को पुश करा कि नहीं गौरव, कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा देखना पड़ेगा। तो मेरे को कुछ नहीं दिख रहा था, मेरे को जस्ट यही दिख रहा था कि पैसा अगर कमाना है तो इंडिया में पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। बिजनेस की तरफ देख रहे थे कि बिजनेस करें, तो बिजनेस में लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स थी, है ना। डर लग रहा था कि अगर हम पैसा लगा दें तो पैसा आएगा कि नहीं आएगा, तो ये टेंशन बहुत ज्यादा रहती थी, है ना। फिर एक ही चीज, एक ही ऑप्शन मेरे सामने थी कि मैं क्या कर सकता हूँ, अपना फॉरेन जा सकता हूँ, बाहर जाकर अपना काम कर सकता हूँ, वहां पे पैसा कमा सकता हूँ। क्योंकि मोस्टली हम देखते हैं कि जो लोग बाहर जाते हैं वो पैसा कमाना स्टार्ट कर देते थे, है ना। तो मेरे को भी लगा कि बाहर जाएंगे तो पैसा कमा लेंगे, बट मेरा ये माइंड में ये चीजें जो चल रही थी कि बाहर जाके शायद पेड़ों के ऊपर पैसे लगे होंगे तो अपने आप आ जाएंगे, है ना। तो हम ये चीज सोच लेते हैं कि बाहर तो पैसा ही पैसा होगा, है ना, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बट बाहर तो बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। बट जब इस सिस्टम को देखा, फॉर एवर लिविंग को जब मेरे साथ इंट्रोड्यूस करवाया गया, राइट, तो मैंने उस टाइम पे रियलाइज करा कि नहीं, इंडिया में भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज है जिसमें हम ग्रोथ ले सकते हैं, राइट। तो बहुत सारे क्वेश्चन थे माइंड में कि कैसे होगा काम, कभी बिजनेस नहीं करा है, कौन सिखाएगा हमें काम करना, है ना, हमें तो पता ही नहीं है ना, ना ही हमारे पेरेंट्स ने कभी काम करा है, बिजनेस करा है, तो हमें कौन सिखाएगा। तो सीनियर्स और ये टीम फायर सिस्टम का सपोर्ट जो सिस्टम था, उसने मेरे को काफी इंस्पायर करा कि इतना बढ़िया सिस्टम उन्होंने लॉन्च करा और हमें गाइड करा कि कैसे आपने काम करना है, स्टेप बाय स्टेप। आप देखते होंगे यहाँ पे आपके सीनियर्स आपको गाइड करते हैं जी, सभी को गाइड करते हैं जी, सभी को गाइड आपके सीनियर्स। हाँ जी। यस यस, है ना, सभी के सीनियर गाइड करते हैं। चलो मैं माइक अनम्यूट रखता हूँ सभी के, है ना, आप बीच में बोल भी सकते हो, ठीक है। तो सीनियर सभी के गाइड करते हैं, है ना, हमें इतनी अच्छी सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे मिलती है। एंड हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा सिस्टम पे काम कर रहे हैं, हमारे अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है और हमें अपने ऊपर विश्वास आने लग जाता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं, राइट। तो ये चीजें मेरे अंदर भी आई, है ना, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, है ना। कभी बोलना नहीं पता, कम्युनिकेशन का नहीं पता था कि कैसे बोला जाता है, कैसे बात करते हैं, कैसे डील करते हैं, राइट, कुछ नहीं पता था। बट इस सिस्टम में आके बहुत कुछ चेंज हुआ। स्टार्टिंग में ये था कि कैसे होगा, है ना, कैसे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। होता है ना, हर एक बंदे को होता है कि ट्रेनिंग लगा के कैसे हो जाएगा, राइट। यही स्टार्टिंग में मेरे को भी था कि यार ट्रेनिंग, वही बातें बता रहे हैं, वही चीजें बता रहे हैं, है ना, सेम वही बातें रिपीट होती है कई बार ट्रेनिंग्स में। तो उन रिपीट्स जो नॉलेज है, रिपीट्स जो बातें हैं, उन बातों से मेरी लाइफ कैसे चेंज होगी, राइट। बट मैं वहां पे कहीं ना कहीं गलत था। एंड जब मैं ट्रेनिंग्स में बैठता तो हर सीनियर से मैं जब सुनता था, उसकी अपनी एक पिच होती थी, अपना एक एक्सपीरियंस होता था, राइट, अपना एक तजुर्बा होता था ना, वो सारा उसकी नॉलेज अलग होती थी, बताने का तरीका अलग होता था। तो उन नॉलेज को लेके, उन नॉलेज के साथ वो धीरे धीरे बिल्ड होना स्टार्ट हुआ। एंड बहुत अच्छी ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई, टीम बिल्ड करनी स्टार्ट करी, है ना, सुपरवाइजर बने, असिस्टेंट मैनेजर बने, मैनेजर बने, है ना। तो आज बहुत अच्छी लाइफ इस सिस्टम के थ्रू बिल्ड कर चुका हूँ।
तो ऐसे नहीं कि एकदम से बिल्ड हो गया काम कोई भी, है ना, एकदम से आप मैनेजर बन गया, दैट्स ऑल, सब कुछ हो गया आसानी से हो गया, है ना, कि मैंने बताया, सभी लोग जिनको बताया था वो सभी आ गए, उन्होंने काम स्टार्ट करा, मेरा सुपरवाइजर हो गया, मेरा असिस्टेंट मैनेजर हो गया, मेरा मैनेजर हो गया। क्या पॉसिबल है ऐसे? उसके पीछे की जो मेहनत है, उसके पीछे के जो फेलियर्स हैं, हम उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं देते। हमें लगता है कि जो यहाँ पे सीनियर्स काम कर रहे हैं, जो यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, वो अपने आप ही सब कुछ हो गया है ना, वो एकदम से बन गए, या उन्होंने पहले स्टार्ट कर लिया था तब वो बन चुके हैं। अब अगर हम आज स्टार्ट करेंगे तो आज हम मे बी शायद हम वहां पे नहीं पहुंच सकते। तो ये बातें कहीं ना कहीं हमारे माइंड में आती हैं, तो जो उसकी वजह से हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है हम उसको लूज कर लेते हैं, राइट। ऐसा नहीं है, आज उसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक का जो सफर रहा है, जो अचीवमेंट का सफर रहा है, ये बड़ा, ये आसानी से नहीं हुआ। बहुत सारे फेलियर मैंने भी फेस करे हैं, राइट। हर सीनियर ने फेलियर फेस करे हैं, तभी वो यहाँ पे पहुंचता है, अचीवमेंट तक पहुंचता है। तो अचीवमेंट कोई आसानी से नहीं होती। हमें लगता है कि आप सोच लो, आप कहीं आज अगर आपने गाड़ी लेनी है, या आपने स्कूटी लेनी है, बाइक लेनी है, तो आप शोरूम में चले जाओ। क्या आज हम स्कूटी बाइक अगर लेनी है तो ले सकते हैं अपनी इनकम से, है ना? तो आप सोच के देखो, अपनी इनकम पे, अपने लेवल पे अगर हमने कुछ चीज बाय करनी है, या अपने अपनी लेवल पे कपड़े भी लेने हैं, शॉपिंग भी करनी है, तो बड़ा टफ हो जाता है ना, बड़ा मुश्किल लगता है कि यार कैसे करेंगे, है ना। तो घर वालों के तो पैसों पे तो हम बड़ा एंजॉय करते हैं कि पापा दे रहे हैं, चलो कोई नहीं, एंजॉय करते हैं। जब खुद कमाने की टर्न आती है, जब खुद खर्चा करना पड़ता है, तब रियलाइज होता है, जब अपने लेवल पे हम कोई ना कोई काम स्टार्ट करते हैं, तब हमें रियलाइज होता है कि नहीं यार, बड़ा टफ है ना। तो ऐसे ही इस बिजनेस में यहाँ तक पहुंचने तक का जो सफर रहा है, वो बहुत टफ रहा है। बहुत कुछ यहाँ पे कह लो कि एक्सपीरियंस करा, बहुत कुछ सीखा यहाँ पे। एंड मे बी शायद हाउसफुल हो चुका है ना। तो यूट्यूब लिंक जिनके पास हैं वो यूट्यूब लिंक शेयर कर सकते हैं पर्सन्स को, राइट। ये सेशन यूट्यूब के ऊपर भी चल रहा है, राइट। जस्ट, ठीक है, ओके। तो आगे हम डिस्कस करेंगे। देखो, यहाँ तक का जो सफर होता है, हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें बहुत सारी हम मिस्टेक्स करते हैं, बहुत सारे फेलियर्स हम फेस करते हैं, बहुत सारी गलतियां हम फेस करते हैं। हमें लगता है कि जो हम गलतियां कर रहे हैं, जो हमें हमारे सामने फेलियर आ रहा है, हम फेल हो रहे हैं, बार बार ट्राई कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं, तो इट मीन्स अगर आप फेल हो रहे हो ना, तो ये बात तो कंफर्म है कि आप ट्राई कर रहे हो। क्या कंफर्म है जी? आप ट्राई कर रहे हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप ग्रो करना चाहते हो, आप क्या कर रहे हो? ट्राई कर रहे हो। हर एक काम आपने जिंदगी में करा, पहले आपने चलना सीखा। क्या पहले दिन आप उठकर चलने लग गए थे? हाँ जी, स्टार्टिंग से अगर बात करें, तो जब आप पैदा हुए थे, तो क्या उसी टाइम भागने लग गए थे? हाँ जी, क्या उसी टाइम भागने लग गए थे हम? नो सर, है ना। हम उसी टाइम क्या करने लगे थे? नहीं, हम उस टाइम पे क्या हुआ, हमें किसी ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया। समझ रहे हो? हमने गलतियां करी, हम उठे, गिरे, फिर किसी ने पकड़ा कि नहीं चलो उठो, है ना, पुश करा कि बेटा उठो, बेटी उठो, है ना। हम गिरते थे, फिर उठते थे, फिर गिरते थे, फिर उठते थे, फिर गिरते थे, फिर उठते थे, ऐसे ही चला। तो ऐसे धीरे धीरे जैसे बड़े होने लगे, हमने लिखना स्टार्ट करा। क्या हम पहले दिन ही लिखना स्टार्ट कर दिया था हमने? हाँ जी, क्या पहले दिन ही हमने अच्छे से लिखना स्टार्ट कर दिया था? हमने वहां पे भी गलतियां करी, हमारा फिर किसी ने हाथ पकड़ा कि इस तरीके से लिखा जाता है, हमने वो तरीका यूज करा, फिर उसके ऊपर हमने क्या करी? प्रैक्टिस करी। क्या करी जी? प्रैक्टिस करी, राइट। प्रैक्टिस करते 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 हम क्या करने लगे? अच्छे से लिखना स्टार्ट कर दिया हमने। हमें पढ़ना नहीं आता था, हमने क्या करा? प्रैक्टिस करी, किसी ने हमें गाइड करा कि कैसे पढ़ा जाता है। समझ रहे हो? तो यानी कि कोई भी सक्सेस का जो रास्ता है वो फेलियर से ही होके जाता है। इंसान फेल होता है तभी सीखता है। अगर इंसान फेल ना हो, अब यहाँ पे एक पिक में आप देख रहे हो, है ना, एरोस लगे हुए हैं। तो जब एरो ट्राई करते हैं हम, क्या हमारा पहले हेलो टाइम पे हेलो सही हेलो। से लग जाता है क्या? हाँ जी, क्या पहले टाइम पे हमारा निशाना सही से लग जाता है क्या? हाँ जी।
लग जाता है निशाना हमारा सही पे, है ना? नहीं लगता। तो हम क्या करते हैं, बार बार उसको ट्राई करते हैं, बार बार ट्राई करते हैं कि नहीं हमने निशाना लगाना है ना? वहां पे वो जो सेंटर पॉइंट है वहां पे निशाना लगाना है। राइट, तो हम प्रैक्टिस करते हैं बार बार, है ना? तो जब प्रैक्टिस करते हैं तो एक टाइम आता है कि वो हमारा निशाना जो होता है ना वो लग जाता है। राइट। तो ऐसे ही जिंदगी हम में हमने कुछ भी करा, इवन कि आपने स्कूटी चलानी थी, क्या पहले दिन चलाने लग गए? हमने बाइक चलानी थी, हमने गाड़ी चलानी थी, क्या हमने पहले दिन चलानी स्टार्ट कर दी? हमने रोटी बनानी थी, क्या पहले दिन बन गई? क्या हमने सब्जी बनानी थी कि पहले दिन ही बन गई? कुछ भी करने लगे आप जिंदगी में, कुछ भी आपने कोई नया काम स्टार्ट करा, कुछ भी करा आपने, चाहे आपने पढ़ाई करी, चाहे आपने साइकिल चलाया, चाहे आपने बाइक चलाई, स्कूटी चलाई, कुछ भी करा, उसके लिए आपने पहले फेलियर फेस करा। आपने गलतियां करी, उन गलतियों से आपने सीखा कि मैंने कब ब्रेक लगानी है, कब एक्सीलेटर देना है, कब मैंने पैर नीचे लगाने हैं, वो सब कुछ आपने प्रैक्टिस से सीखा, फेलियर से सीखा, अपनी गलतियों से सीखा। समझ रहे हो? तो हम गलतियों से सीखते हैं, हम जो भी हम करते हैं। राइट, तो हमेशा जब भी आप शुरुआत करो, अपने दिन की जो शुरुआत करनी है ना, वो ग्रेटिट्यूड के साथ करो। शुक्र करो उस मालिक का कि उसने हमें एक अच्छी जिंदगी दी है। राइट, हमारे पास वो सब कुछ है जो हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास वो चीज ना हो। हम क्या करते हैं, अपने ऊपर ये चीज सोचने लग जाते हैं अपने माइंड में कि यार हम हमें ये नहीं दिया, हमें हमारे पास वो नहीं है। हम उन चीजों के ऊपर फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं है। जो हमारे पास है हम उसका शुक्र कभी नहीं करते। हमेशा एक ग्रेटिट्यूड आपके अंदर होना चाहिए, एक शुक्र होना चाहिए। राइट, क्योंकि जब आप शुक्र गुजार होंगे, है ना, शुक्रिया करो करेंगे, है ना, मालिक का, कि शुक्र है कि जो आपने दिया है वो बहुत है। एंड उस आप और कहते हैं ना, जब आप शुक्र करते हो तो भगवान बहुत कुछ देता है आपको। ठीक है ना? एक आप मान लो आप अपने पेरेंट्स के सामने हमेशा पापा को गलत बोलते रहो या अपने मदर को गलत बोलते रहो कि पापा आपने हमारे लिए कुछ नहीं करा, मम्मी आपने हमारे लिए कुछ नहीं करा, है ना, ये नहीं करा, वो नहीं करा। आप हमेशा क्या कर रहे हो, कंप्लेंट्स करते जा रहे हो अपने पेरेंट्स के आगे। क्या आपके पापा, आपके मदर आपको कुछ लेकर देंगे फिर? हाँ जी, कुछ लेकर देंगे वो आपको फिर? आप बार बार अपने पेरेंट्स के आगे कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट करते जा रहे हो। इवन कि आपके एक दिन पापा खुश होकर आपके लिए कोई गिफ्ट लेके आ गए, आपने उसमें भी कंप्लेंट करनी स्टार्ट कर दी कि ये पापा गिफ्ट मेरे को अच्छा नहीं लगा, ये गिफ्ट मेरे को बेकार लग रहा है ना? तो क्या आपके पापा नेक्स्ट टाइम वो गिफ्ट लेके आएंगे? हाँ जी, क्या वो गिफ्ट लेके आएंगे? वो गिफ्ट कभी नहीं लेके आएंगे। वो क्या कहेंगे, इसको तो जो मर्जी लेके आ जाओ, ये तो कंप्लेंट करता है। समझ रहे हो? ये थैंक्स नहीं करता कभी भी, ये हमेशा कंप्लेंट करता है। तो दैट्स वाई मैं इसको आगे से कोई गिफ्ट नहीं लेके आऊंगा। तो सेम, अगर हमारे घर वाले जो अपने हैं, जो हमारे क्लोज हैं, जो हमारे मम्मी पापा है ना, वो नहीं लेके आएंगे, वो ही नहीं हमारी बात मानेंगे बाद में, है ना, अगर हम कंप्लेंट करेंगे, तो क्या लगता है जो पूरी दुनिया को चला रहा है, क्या वो हमारी बात मान लेगा अगर हम वहां पे कंप्लेंट करते रहेंगे? हाँ जी, क्या वो हमारी बात मान लेगा? कभी नहीं मानेगा। तो उसके लिए क्या होता है, शुक्र। जितना हम शुक्र करेंगे, जितना हम थैंक्स करेंगे, उतना हमें और ज्यादा वो देगा। ठीक है ना? अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो शुक्र करो कि कुछ तो कुछ ना कुछ हम वहां से सीखते हैं कि चलो मैंने इसमें से ये सीखा, चलो नेक्स्ट टाइम हम और बेटर करेंगे। है ना? शुक्र करो। ठीक है ना? हमेशा शुक्रगुजार रहो। एंड अपने दिन की शुरुआत एक अच्छी एक्सरसाइज के साथ करो, एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करो, अपनी बॉडी को हेल्दी रखो। है ना? देखो, जब हमारी हेल्थ अच्छी होगी, है ना, तभी हम हेल्दी रहेंगे। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे कितने दोस्त हैं वो वहाँ यहाँ पे अपना हैंड रेस भी कर सकते हैं या वन टाइप करें, जो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं? जिसने सुबह सुबह अपना ड्रिंक पिया है, किसने सुबह उठकर नेक्टर जेल, पीचीज या मैंगो या फ्रीडम पिया है? वो वन टाइप करें, हैंड रेस भी कर सकते हैं।
जो प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, वो अपनी हेल्थ को अच्छा रख रहे हैं। देखो, जब तक हमारी हेल्थ अच्छी होगी तभी हम कोई काम अच्छे से कर सकते हैं, राइट? तो कहते हैं ना, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप एनर्जेटिक रहते हो पूरा दिन, राइट? आपके अंदर एनर्जी बनी रहती है कि हाँ जी ये करना है वो करना है ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्ड हो जाता है जब आप एक्सरसाइज करते हो और एक अच्छी डाइट लेते हो, है ना? तो बहुत अच्छी बात है जो लोग प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। देखो, हेल्थ अच्छी रहेगी तभी हम अच्छे से काम कर पाएंगे, है ना? हमारा कॉन्फिडेंस भी हमारी हमारे काम में, हमारी बातों में झलकेगा, राइट? एंड नेक्स्ट, डेली रीड और लर्न समथिंग न्यू। हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखो, राइट? सीनियर्स हमें बोला करते थे कि अगर आप डेली 1% भी काम सीख रहे हो ना, कितना, 1% अगर आप कुछ नया सीख रहे हो डेली, तो एक महीने में कितना होता है, 30। एक साल में 365 दिन, 365% आप क्या कर जाओगे, बाकी लोगों से आगे बढ़ जाओगे। यानी कि हर 1% आपकी ग्रोथ कर रहा है, 1-1% आपकी क्या हो रही है, हर डेली की ग्रोथ हो रही है। क्यों? क्योंकि आप डेली कुछ ना कुछ नया सीखने के ऊपर फोकस कर रहे हैं। बट बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं, वो फोकस ही नहीं करते, वो कुछ नया ही नहीं सीखते, राइट? वो क्या कंप्लेंट करते हैं, वो कंप्लेंट के ऊपर फोकस करते हैं कि मेरा आज काम नहीं हुआ, मैंने उसको बताया था वो उसने मना कर दिया सर, है ना? मैंने इसको इनविटेशन लगाया था, उसने इतने लोगों को मैंने इनविटेशन लगाया, इतने लोगों ने मेरे को मना कर दिया, एक पर्सन रेडी हुआ है जी, दो हुए हैं, ये वो, है ना? तो हम क्या कर रहे हैं, कंप्लेंट्स कर रहे हैं, कुछ नया नहीं सीख रहे कि आज कुछ मैं सीखूं जिससे मेरा काम आगे बढ़े, है ना? मैं कुछ नया अपने ऊपर काम करूं, अपने स्किल्स के ऊपर काम करूं, राइट? मेरे में बात करने में कहीं ना कहीं कमी आ रही है, मैं उस चीज की प्रैक्टिस करूं, राइट? हो सकता है मेरे इनविटेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, या मेरे बात करने का तरीका उस लेवल का नहीं है, मैं उसकी प्रैक्टिस करूं। हम वो चीज नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं, हमने एक दो बंदों को कॉल करा, बात करी, दैट्स ऑल, कि हमने बस फर्ज निभा दिया, है ना? क्या हम यहाँ पे फर्ज निभाने आए हैं? हाँ जी, क्या हम यहाँ पे फर्ज निभाने आए हैं? हम अपने लिए आए हैं, हम कुछ करके दिखाने आए हैं, ठीक है? तो उसके लिए आपको अपने ऊपर काम भी करना पड़ेगा, ठीक है? अपने गोल्स को सेट करो, प्लान करो अपने डेली रूटीन को, राइट? जब तक आप अपने डेली रूटीन को प्लान नहीं कर रहे हो कि मैंने काम क्या करना है, कैसे करना है, तब तक हम कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं उन्होंने अपने गोल सेट करे हैं, उसके ऊपर डेली काम करा है, उसके ऊपर प्लानिंग करी है, अपने टाइम को मैनेज मैनेज करा है उन्होंने, राइट? बट बहुत सारे दोस्तों का एक्सक्यूज क्या रहता है जी, हम अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, है ना? हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता, घर के बहुत सारे काम होते हैं। देखो, अगर आप कहीं पे बाहर जाओगे, घर से दूर जाओगे, क्या फिर भी घर के काम करने आओगे? दुनिया में ना, जो लोग घर से बाहर रहते हैं, हमने क्या देखा है, हमने बचपन में मैं देखता था कि जो लोग ना घर छोड़ के चले जाते हैं ना, 7 समुंदर पार जाकर काम करते हैं, जो बहुत दूर चले जाते हैं, वो बहुत पैसा कमाते हैं, कमाते हैं जी पैसा वो। हाँ जी। एंड जब मैं उनसे बात करता था, तो मैं जैसे मेरे कुछ रिलेटिव्स थे जो बाहर रहते थे, है ना? मैं जब उनसे अपने बचपन टाइम में उनसे बात करता था, वो कहते थे टाइम ही नहीं है हमारे पास, है ना? कि क्या करना है। मैंने कहा आप छुट्टी नहीं लेते हो, रेस्ट नहीं करते हो? कहते रेस्ट क्या करनी, पैसा कमाने आए हैं, पैसा कमा रहे हैं। यानी कि वो और कोई काम नहीं कर रहे, उनको बस यही पता है कि बस पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, काम करना है, काम करना है, काम करना है, और कुछ नहीं करना। ना कहीं फंक्शन पे जाना है, ना किसी रिलेटिव के जाना है, ना सिलेंडर भरवाना है, ना कुछ करना है। बस क्या करना है जी, काम करना है, काम करना है, काम करना है। और वही कंसिस्टेंसी के साथ जब वो काम करते हैं, वो पैसा कमाते हैं। कमाते कि नहीं कमाते? जब वो काम करते हैं तब वो पैसा कमाते हैं। फिर वो कुछ अपनी फैमिली को नहीं देख रहे, उनके घर में उनके भाई की शादी है, रियल ब्रदर की कई बार शादी होती है, रियल सिस्टर की शादी होती है, बट फिर भी वो शादी पे नहीं आते। क्यों? क्योंकि भाई छुट्टी नहीं मिल रही, पैसा कमाना है। समझ रहे हो? वो शादियां तक मिस कर देते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं, एंड वही सेक्रीफाइस उनको आगे लेके जाता है। क्या आज हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं कुछ? हम अपने गोल को सामने रखा होता है, और फिर दूसरी साइड सोचते हैं कि चलो यार आज घूमने चलते हैं, आज एंजॉय करते हैं, है ना? बहुत हो गया काम, है ना? तो एक साइड हम अपने गोल सेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। तो पहले काम जरूरी है या एंजॉयमेंट जरूरी है?
हाँ जी, कौन सा काम जरूरी है? काम जरूरी है या एंजॉयमेंट जरूरी है? अगर आज एंजॉय कर लोगे तो बाद में क्या करना पड़ेगा? पूरी जिंदगी काम करना पड़ेगा। आज काम कर लोगे तो आगे चलकर क्या करना पड़ेगा फिर? उस काम फिर एंजॉय ही करोगे फिर। ठीक है ना? तो काम जरूरी है, उसके लिए अपने गोल सेट करके चलो। कि जो अगर दुनिया में जितने लोगों ने पैसा कमाया है, उन्होंने प्रायोरिटी सेट करी है खुद की। जिन लोगों ने प्रायोरिटी सेट नहीं करी, आप अपने रिलेटिव्स को देख लो यार, किसी भी बंदे को देख ले। अगर आप एक बंदा जॉब कर रहा है ना, अगर वो रेगुलर जॉब पे जाएगा तभी वो पैसा कमा रहा है। अगर वो रेगुलर सुबह उठकर काम पे जा रहा है, मान लो 8 से 5 बजे तक की ड्यूटी है, तो 8 बजे से पहले वो कंपनी में पहुंच रहा है ना? और उसके बाद 5 बजे वो निकलता है। 8 से लेके 5 बजे तक वो क्या कर रहा है? कंसिस्टेंसी के साथ काम करता है। अगर वो नहीं जाएगा काम पे तो उसको पैसा नहीं आएगा। तो ये बात तो फंडामेंटल ये क्लियर है ना हमें, कि अगर काम करना है तो प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा, तभी हम पैसा कमा सकते हैं। अब एक 10,000 की नौकरी के लिए भी बंदा रेगुलर काम करता है, तब उसको 10,000 मिलता है। रेगुलर काम करने से 8 घंटे 12 घंटे जब वो लगाता है, तब वो 10,000 कमा सकता है, तब उसको 10,000 मिलता है। बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हमें यहाँ पे बताया जाता है कि आप 20 30 हजार 40 50 लाख 2 लाख 10 लाख 5 लाख 20 लाख, है ना, करोड़ों भी कमा सकते हो आप यहाँ पे। और आपके आपके अंदर जितना पोटेंशियल, आप उससे भी ज्यादा कमा सकते हो, है ना, बहुत कुछ कमा सकते हो। फॉर एवर एक समंदर है, जितना मर्जी आप पानी ले सकते हो, है ना। जितना मर्जी आप, चाहे आप मग से ले लो, बकेट से ले लो, चाहे पाइपलाइन बिछा लो, है ना, जितना मर्जी जो मर्जी कर लो। बट क्या हम उस लेवल के एफर्ट्स कर रहे हैं? फॉर एवर ने तो एक कोटेशन डाली हुई है, क्या लिखा हुआ है? नो लिमिट। लिखते हैं ना फॉर एवर नो लिमिट। फॉर एवर इज नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है किसी भी लेवल पे, किसी भी इनकम पे कोई लिमिट नहीं है। अब जितना मर्जी काम करके पैसा कमा सकते हो। बट हम क्या कर रहे हैं? अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं कर रहे कि हमने मेहनत कहाँ पे करनी है, काम कैसे करना है। हाँ जी, कौन कौन कर रहा है जी अपनी प्रायोरिटी सेट? किस किस ने करी हुई है? वन टाइप कर दे। किस किस ने अपनी प्रायोरिटी सेट करके रखी हुई है जी? मैंने प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। हैंड रेज भी कर सकते हैं वो, आप अंडरस्टैंड करें, जितने भी जिन्होंने नहीं करी है वो चेक कर लो कितने दोस्तों ने अपनी प्रायोरिटी सेट कर ली हुई है। एंड आप अंडरस्टैंड करो कि अगर आज आपने अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं करी, तो आप क्या हो जाओगे? फिर पीछे रह जाओगे बाकी सभी से। फिर आप क्या कहोगे जी? मैंने भी फॉरएवर करी थी बट बना नहीं कुछ भी। फिर आप क्या करोगे? होता है ना, जब कहते हैं ना अंगूर तक नहीं पहुंचते, तो फिर हम क्या बोलते हैं जी? अंगूर खट्टे हैं। हैं? फिर हमें वही चीज खट्टी लगने लग जाती है जब हम उस तक पहुंचते नहीं है। तो जो लोग पहुंच जाते हैं उनके लिए वो मीठे हो जाते हैं, जिन जो वहां तक नहीं पहुंचते उनके लिए वो खट्टे हो जाते हैं, है ना। तो मैं नहीं चाहता कि आप सभी के लिए अंगूर खट्टे लगें, आपके लिए सभी अंगूर मीठे ही लगें। उसके लिए प्रायोरिटी सेट करो, मेहनत करो, है ना, क्योंकि स्पोर्ट्स सिस्टम में कोई कमी नहीं है, ना ही सीनियर की तरफ से कोई कमी नहीं है। हर तरफ से आपको सपोर्ट मिल रही है, सिस्टम मिल रहा है, गाइडेंस मिल रही है। तो बस रेगुलर क्या करना है? एफर्ट्स करने हैं। अब देखो मिस्टेक्स, अब ये चीजें, ये पॉइंट्स सभी ने नोट कर लेने हैं, राइट। तो आगे हम बात करेंगे कुछ ऐसी मिस्टेक्स के ऊपर जिनको लोग बार बार करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मिस्टेक्स, कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं, ऐसी कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनको वो बार बार रिपीट करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने काम में कभी ग्रो नहीं हो पाते। आज हम थोड़ा सा उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। पीपल डू थिंग्स देयर ओन वे। हमें ना ये पिक दिखाई जाती है कि भाई अपना रास्ता खुद बनाना है ना। बताते हैं ना, ये पिक दिखाई जाती है कि अपना रास्ता खुद बनाना है। बट होता क्या है? हाँ जी, हम इसको अपने वे से माइंड में वो कर लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं कि भाई अपना रास्ता खुद बनाना है, तो क्यों ना फिर अपना रास्ता बनाए। ठीक है। वो फॉरएवर में भी आके अपना रास्ता बनाने लग जाते हैं, टीम फायर सिस्टम में आकर भी अपना रास्ता
बनाने लग जाते हैं बहुत सारे लोग। हाँ जी। होता कि नहीं होता ऐसे? सीनियर बता रहा है जी इस तरीके से काम कर लो, नहीं जी हमने अपने वे से स्टार्ट करना है, हमने अपने तरीके से काम करना है, हम अपना माइंड यूज करेंगे। बहुत सारे दोस्त अपना दिमाग यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, भाई अपना दिमाग लगाना है। सीनियर जो बता रहा है, जो सिस्टम यहाँ पे दिखा रहे हैं, नहीं इससे काम नहीं बनेगा, मैं आपको बताऊंगा सर कैसे काम हो सकता है ना। हम यहाँ पे आके भी अपना रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। हम इस पिक को ज्यादा ही सीरियस ले चुके हैं। बहुत सारे दोस्त इस पिक को इतना सीरियस ले लेते हैं कि मेजोरिटी में नहीं चलना, अलग रास्ता चलाना है। तो भाई मेजोरिटी एक अलग वे है ना। बाहर लोग क्या कर रहे हैं, हम एक नया सिस्टम जो आज का ट्रेंडिंग सिस्टम है उसमें काम करना है। तो इस सिस्टम में भी एक मेजोरिटी है। 21st सेंचुरी बिजनेस में भी एक मेजोरिटी है। अगर आप उस मेजोरिटी में रहोगे, कहते हैं ना, एक मैं सुन रहा था एक बंदे को, कहते हैं ना, अगर आप सक्सेसफुल आपने बनना है तो सक्सेसफुल लोगों की भीड़ में खड़े हो जाओ। तो वो धक्का लगा लगा के आपको भी सक्सेसफुल बना देंगे। कहते ना, एक बंदा बता रहा था कि मैं मुंबई में सफर कर रहा था, तो ट्रेन में मैं खड़ा हुआ था, तो मेरे को ना चढ़ने का रास्ता नहीं मिल रहा था, इतना क्राउड था वहां पे। तो एक बंदा वहां पे खड़ा हुआ था कि क्या हुआ भाई, आप चढ़ क्यों नहीं रहे ट्रेन में? तो उसने कहा भाई इतना क्राउड है, इतना रश है कि रास्ता ही नहीं है, कैसे चढ़े? उसने कहा भाई आप ऐसा करो, ये जो क्राउड है ना, इस क्राउड के आगे खड़े हो जाओ, इस क्राउड के आगे खड़े हो जाओ, इस क्राउड में खड़े हो जाओ। जब ट्रेन आएगी ना, ये धक्का मार के आपको अंदर घुसा देंगे, आपको ट्रेन में बिठा देंगे आपको, यानी कि आप एंटर कर जाओगे ट्रेन के अंदर धक्का लग के। यानी कि अगर आप मेजोरिटी में खड़े होते हो ना, एक सक्सेसफुल मेजोरिटी के साथ खड़े होते हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी सोच उस लेवल की हो जाती है, आपकी एक्शन उस लेवल के होने लग जाते हैं। राइट, आपका माइंड सेट उस लेवल का डेवलप हो जाता है और आप ग्रो करना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है। तो हमेशा अपना रास्ता बनाने के ऊपर फोकस ना करो। जो रास्ता बना हुआ है, अगर आपने उसी के ऊपर फोकस कर लिया, उसी सिस्टम को फॉलो कर लिया, तो आप बहुत जल्दी ग्रो कर जाओगे। राइट। कोई भी सिस्टम को वर्क करने के लिए, कोई भी काम को चलने के लिए 90 डेज का टाइम लगता है। 90 दिन लगते हैं को किसी भी काम को चलने के लिए। अगर आप 90 दिनों में एक दिन भी स्किप करते हो, तो आप उतना पीछे चले जाते हो। एक दिन आपने स्किप कर दिया तो 21 दिन आप पीछे चले गए, एक दिन की स्किप होने की वजह से। राइट। अब अगर मान लो कि एक बंदा जॉब कर रहा है, राइट, अगर वो एक दिन छुट्टी कर गया, तो जब वो अगले दिन आएगा तो क्या देखेगा कि भाई क्या काम हो रहा है, वो पूछेगा भाई मैं तो पीछे रह गया। अगर आप स्कूल में जाते थे, कॉलेज में जाते थे, आपने एक लेक्चर मिस कर दिया, तो क्या होता था, माइंड खराब हो जाता था कि यार टीचर ने ये करवाया, मैंने मिस कर दिया। फिर हम पूछते हैं साथ वालों से क्या करवाया टीचर ने, कैसे करवाया टीचर ने, है ना। यार मैंने मिस कर दिया, एक्चुअली मेरे को काम पड़ गया, ये हो गया वो हो गया, है ना, छुट्टी बज गई, है ना, तो इसकी वजह से मैं पीछे हो गया। होता कि नहीं होता था ऐसे? हाँ जी। यस और नो, होता था कि हम पीछे रह जाते थे, है ना। हमें वो जो टॉपिक टीचर करवा रहा था हमें याद ही नहीं होता था भी क्या करवाया फिर, है ना। हमें लगता था कि यार हम तो बहुत पीछे चल रहे हैं, हमारे साथ वाले तो बहुत आगे चल गए हैं। ठीक है। तो कोई भी सिस्टम है उसको चलने के लिए कंसिस्टेंसी के साथ आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप ग्रो कर सकते हो। राइट। इग्नोरिंग द ट्रेनिंग सिस्टम। बहुत सारे दोस्त इस पिक को भी सीरियस ले जाते हैं। हमें बताया जाता है बुरा ना सुनो, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, है ना। तो हम इसको ट्रेनिंग में अप्लाई कर लेते हैं कि भाई हमने ना ही किसी की बात सुननी है ना, हमने ना ही किसी को देखना है, हमने ना ही कुछ बोलना है, बस बैठे हैं बस। जो ट्रेनिंग है उसको भी इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेनिंग ही नहीं लगाते। सीनियर कह रहे हैं जी ट्रेनिंग लगा लो, ट्रेनिंग से सीखने को मिलेगा, बट हम सीखते नहीं है। हम ट्रेनिंग को मिस करना स्टार्ट कर देते हैं कि कोई बात नहीं, आज वही बातें रिपीट होंगी, कोई बात नहीं, है ना। बट मेरे को आज भी याद है, मैं रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग लगाता था, रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेनिंग अटेंड करी, है ना। और उसी ट्रेनिंग की बदौलत आज मैं आपको ट्रेनिंग दे पा रहा हूँ। अगर मैं ट्रेनिंग्स ना लगाता, ना सुनता ट्रेनिंग, तो क्या मैं यहाँ तक पहुंचता? कभी नहीं।
तो जितने भी सीनियर्स को हम आज देख रहे हैं कि बहुत अच्छा लाइफस्टाइल ले रहे हैं, बहुत अच्छी वो गाड़ियों में घूम रहे हैं, है ना, बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे वो एंजॉय कर रहे हैं, लग्जरी लाइफ वो ले रहे हैं, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ट्रेनिंग्स लगाई। ट्रेनिंग 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 ट्रेनिंग, सीखते चले गए, सीखते चले गए, कभी भी इग्नोर नहीं करा ट्रेनिंग सिस्टम को। हम क्या करते हैं, आपका फर्ज बनता है कि जब भी ट्रेनिंग हो आप उसका रिमाइंडर लगा के रखो। हमें कई बार क्या कहते हैं पर्सन जी, हमें तो याद भूल गया ट्रेनिंग कब थी, है ना, हमसे हमारे माइंड से स्किप कर गया। अब देखो, अगर आपने ट्रेनिंग लगानी है तो जब आपको पता लग गया, पोस्टर आ चुका है ग्रुप में, आप ग्रुप में, कई दोस्तों एक्टिव ही नहीं होते, वो ग्रुप ही नहीं चेक करते। मैंने अपने फोन में जितने भी ग्रुप्स हैं, राइट, जो मेन मेन ग्रुप्स हैं उनको मैंने पिन करा हुआ है व्हाट्सएप के ऊपर, वो टॉप पे रखे हुए हैं वो ग्रुप्स, राइट, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं, राइट। उसमें क्या होता है, जो भी अपडेशन होती है उसी टाइम मेरे को नोटिफिकेशन आ जाती है और मैं उसी टाइम चेक कर लेता हूँ, और मैं हमेशा अपडेट रहता हूँ। अगर ट्रेनिंग है तो आप क्या करो, रिमाइंडर लगाओ। जैसे हम अलार्म लगाते हैं, हम सुबह उठने है, हम वहां पे अलार्म लगा देते हैं कि हाँ भाई इतने बजे हमने उठना है, तो ऐसे ही रिमाइंडर आप लगा सकते हो, रिमाइंडर कॉल आप लगा सकते हो कि इतने बजे ट्रेनिंग है, वो आपको रिमाइंडर उसी टाइम आपको रिंग करने लग जाएगा, याद करवा देगा कि इतने बजे आपकी ट्रेनिंग है, इतने बजे आपने ट्रेनिंग में बैठना है, राइट। तो क्योंकि अगर आज आप पंक्चुअल नहीं होंगे ना, तो कल को आप टीम को गाइड कैसे करोगे। अब मान लो आज आप ट्रेनिंग मिस कर रहे हो, तो कल को आपकी टीम बनेगी, तो फिर क्या करोगे उस टाइम पे, आप तो अपडेट ही नहीं हो, आपको पता ही नहीं है ट्रेनिंग्स में क्या बताया जा रहा है आज के टाइम पे, है ना, आज का माहौल कैसा है, आज के ऑब्जेक्शंस कैसे हैं, आज का सिस्टम कैसा है, क्या कुछ अपडेट हो चुका है, हमें तो पता ही नहीं है। तो हमारी टीम जब बनेगी वो किससे पूछेगी, वो जब हमारे से पूछेगी तो हमें पता ही नहीं होगा, फिर क्या होगा, फिर टीम क्या बोलेगी, जी हमारे सीनियर को तो नॉलेज ही नहीं है, इसको तो पता नहीं है कुछ भी, ठीक है, फिर वो आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देगी। तो इससे अच्छा है कि आपको कोई इग्नोर करे, आप ट्रेनिंग को इग्नोर करना छोड़ दो, ठीक है ना, कि कल को कहीं आपको ही टीम आपको इग्नोर ना करने लग जाए, तो रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग्स को अटेंड करो, राइट, और नोट्स बनाओ, सीखो हर एक काम को, हर एक ट्रेनिंग को इस अकॉर्डिंग आप लगाओ कि कल को मैंने अपनी टीम को गाइड करना है। मेरी इतनी डायरीज भरी पड़ी हैं, मैंने वो ट्रेनिंग लिख लिख के भरी पड़ी हैं, कल को मैं वो डायरी जब भी मैं उठाता हूँ तो मैं उसमें से ही प्रेजेंटेशन तैयार कर लेता हूँ, उसमें से ही मीटिंग तैयार कर लेता हूँ, क्योंकि वो चीजें मैंने सीखी थी, समझ रहे हो, वो नॉलेज मेरे पास है, वो उसी में से देख के मैं आगे पर्सन को गाइड कर देता हूँ, राइट, बहुत सारी चीजें उसमें से हम सीख जाते हैं, राइट। तो ऐसे ही आगे हम बात करें, यू आर नॉट डूइंग इट, यू आर जस्ट ट्राइंग इट। हम क्या करते हैं, क्या करते हैं जी, बहुत सारे दोस्त वो काम करते नहीं है, बस ट्राई करने की कोशिश करते हैं। जी हम ट्राई तो कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले ही बोला ना, कि हम ट्राई करने के मकसद से आते हैं कि चलो कोई नहीं, 15 दिन ट्राई करके देख लेते हैं, 1 महीना ट्राई करके देख लेते हैं, 2 महीना इस काम को करके देख लेते हैं। बट आप बताओ जी, ट्राई करके कोई भी इंसान कामयाब हुआ है? अगर आपके अंदर जज्बा नहीं है कुछ करने का, जुनून होना चाहिए, ट्राई करके कोई भी इंसान सक्सेसफुल नहीं होता है, जुनून के साथ इंसान सक्सेसफुल होता है, जब उसके अंदर जुनून आता है ना, कि भाई जो मर्जी हो जाए करके दिखाना है। हाँ जी। अब मान लो आपने एग्जाम क्लियर करना है, मान लो आपने, आपके एग्जाम चल रहे हैं, +2 के एग्जाम है या +1 के एग्जाम थे, या कॉलेज में आपके एग्जाम है, और आपने सोच लिया कि चलो ट्राई करके देख लेता हूँ या देख लेती हूँ एग्जाम देके क्या बनता है, तो क्या आप पास हो जाओगे ट्राई करने से? आपने एग्जाम देने जाना है, ट्राई करके देखोगे तो पास हो जाओगे? कभी भी नहीं। जब आपने माइंड में बिठा लिया कि मैंने पास होना है, राइट, मैंने क्लियर करना है एग्जाम, तो आप क्या करोगे, उसके लिए एफर्ट्स करोगे, मेहनत करोगे। तो पहले इंसान सोचता है, फिर उसके ऊपर आइडियाज आता है, फिर वो ट्राई करता है, फिर उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देता है। अब ये पिक में क्या लिखा हुआ है, डू, डू अगेन, कीप डूइंग, भी लगातार फिर क्या करना, उसके ऊपर काम करना, ये नहीं कि ट्राई करना है। एक बार जैसे हम, वो होता है ना, ट्रायल बॉल होती है, जब क्रिकेट की बात आती है, फर्स्ट बॉल होती है, कहते हैं ट्रायल बॉल है ना, तो उसके बाद फिर वो क्या ट्राई करते रहते हैं, वो बॉलिंग के लिए वो ट्राई करते हैं, बैटिंग के लिए वो रेगुलर फिर क्या करते हैं, वो
काम करते हैं फिर, ठीक है ना, तभी उनका नाम होता है, तभी उनकी पहचान बनती है। तो अगर आप ट्राई करने के ऊपर फोकस करोगे तो हमेशा ट्राई करते रह जाओगे, ग्रो कभी नहीं करोगे। हाँ जी। अब कौन कौन पर्सन डूइंग की तरफ जाएगा, कि भाई काम करना है ना, मेहनत करनी है, जुनून है। जुनून के साथ कौन काम करेगा कि भाई जो मर्जी हो जाए, काम करके दिखाना है, पीछे नहीं हटना बस। ठीक है ना, ट्राई करने का टाइम गया, देखो ट्राई करोगे ना तो कभी भी आप खुद का भी टाइम वेस्ट कर लोगे, अपने पेरेंट्स का, हर इंसान का, अपने सीनियर का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, राइट, सिस्टम का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, सब हर एक चीज का आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अगर आप ट्राई कर रहे हो। तो अगर आप थोड़ा सा ऊपर सोच रख के चलोगे कि नहीं, हमने आगे बढ़ना है, जुनून रखो अपने अंदर, राइट, तभी आप ग्रो करोगे। कहते हैं ना, आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में, है ना। तो आग कैसे लगती है, वो ये कोटेशन क्या है आग लगाने वाली, कि अपने अंदर ऐसा जुनून भर लो कि जब तक आपको ये लेवल आप अचीव नहीं कर लेते ना, पीछे नहीं हटना, यहां तक पहुंचना है, मेहनत करनी है पूरा, 100 से भी 100%, 200%, 300% अपना देना स्टार्ट कर दो कि जो मर्जी हो जाए मैंने पीछे नहीं हटना है। ठीक है ना, तो तब जाकर आप क्या बनोगे, सक्सेसफुल बनोगे, राइट। तो अब देख लो कि कौन बंदा ये गलती कर रहा है। अब ये गलतियां जो मैं दिखा रहा हूं, ये कॉमन मिस्टेक जो मैं बता रहा हूं, अब ये जो पर्सन अभी इन गलतियों से सीख कर अपने आप को चेंज कर लेगा, वो तो इस ट्रेनिंग का फायदा ले लेगा। जिसने आज भी अपने आप को चेंज नहीं करा, वो फिर गलतियों का पुतला बन के रह जाएगा, कभी भी वो इंसान ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो कई दोस्त क्या करते हैं, ओवर कमिटमेंट एंड मोटिवेशन में आ जाते हैं, जी भाई हम तो ये गाड़ी लेंगे, सर ने ये लिया है, हम तो मस्टैंग लेके आएंगे जी, है ना, हम तो फॉर्चुनर लेके आएंगे, हम तो मर्सिडी लेके आएंगे, सर टेंशन मत लो, अब हम इतना काम करेंगे 1 साल में सर, देखते जाओ, लैम्बोर्गिनी खड़ी कर देंगे, है ना, मर्सिडी खड़ी कर देंगे, 80-90 लाख की गाड़ी लेके आ जाएंगे सर, राइट। तो ये क्या है, ओवर मोटिवेशन, ओवर कमिटमेंट, कि हम कमिटमेंट्स कर रहे हैं, अपने घर वालों को बोल रहे हैं पापा बस देखते जाओ, आपके बेटे ने 2cc कर लिया, अब देखो कैसे लाखों की चेक आते हैं, है ना, देखना 1-2 महीनों में लाखों रुपया कमाएगा आपका बेटा, आपकी बेटी, है ना, देखना पापा अब मैंने 2cc कर ली है। यानी कि हम अपने घर वालों को क्या कमिटमेंट दे रहे हैं कि हम लाखों रुपया कमाएंगे, है ना। अब होता क्या है, मान लो आपको 2 महीनों में लाख रुपया नहीं आया, तो क्या होगा, पापा पूछ रहे हैं हाँ बेटा, हाँ कहाँ है तुम्हारा लाख रुपया, देना बेटा पैसे थोड़े से, मेरे को चाहिए। पापा अभी तो आए नहीं है, नेक्स्ट टाइम देखता हूँ, मैं बताऊंगा आपको, है ना। तो जो कमिटमेंट हमने करी होती है, वो कमिटमेंट जो हमें इतनी ओवर हमारे अंदर पूरी हवा भर जाती है, तो हमारे फिर अपने ही वो पिन मारना स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर धीरे धीरे हमारी हवा जो है वो निकलनी स्टार्ट हो जाती है। काफी लोगों की हवा इतनी निकल जाती है कि वो फिर दोबारा हवा भर ही नहीं पाते, इतने पंचर हो जाते हैं उनके अंदर। तो हवा उतनी ही भरो जितना हम सह सकते हैं। अब टायर में अगर ओवर हवा भर देंगे गाड़ी के टायर में, तो क्या होगा, टायर फट जाएगा। तो टायर में एक बताया जाता है कि आपने इतनी ही हवा भरनी है। तो मोटिवेशन कमिटमेंट होना बहुत जरूरी है, बट ओवर होना इज वेरी डेंजरस, राइट। तो अपनी कमिटमेंट को उस लेवल तक रखो, राइट, कि जो गोल्स आपको बताए जाते हैं कि आपका इतने टाइम में आपने ये अचीव करना है, इतने टाइम में आप ये करना है, तो उतना ही आप रखो। हाँ बड़ी सोच रखो, दैट्स गुड, बड़ी सोच के साथ आप आगे बढ़ो, राइट, अपने ड्रीम्स को बड़ा रखो, राइट, वो नेक्स्ट प्लानिंग है। ये आप ओवर थिंकिंग मत करो कि नहीं मैंने 1 महीने में ये चीज ले लेनी है, 2 महीने में ये कर लेना है, 3 महीने में ये कर लेना है, नो। एक लिमिट की आपके पास होना चाहिए हर एक चीज, है ना, ताकि आपके अपने हैं वो भी आपके ऊपर डाउट ना करें, आपके ऊपर हंसे ना, है ना, कि यार इसने तो हमें बोला था, अब ये करा नहीं है इसने कंप्लीट, है ना।
इससे क्या होगा? अब आप पापा को लाख लाख रुपया बोलते रहोगे, तो पापा जब बोलेंगे जी दो बेटा हमें पैसे दो थोड़े से, है ना, तो हम क्या बोलेंगे जी, हमारा उसी टाइम मोटिवेशन लेवल जो होगा वो डाउन हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि उस बताओ कि अभी मैंने काम स्टार्ट करा है, अब धीरे धीरे मेरी अब ग्रोथ होने लग जाएगी, है ना, पापा बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है ना। तो पापा आपके जो घर वाले हैं वो आपके वे ऑफ टॉक, आपके मेहनत को देखेंगे। देखो मेरे पेरेंट्स मेरे को स्टार्टिंग में रोकते थे, मेरे पेरेंट्स ने स्ट्रिक्टली मेरे को मना कर दिया था ये इस काम को नहीं करना, राइट। बट मैंने क्या करा, मैंने उनके सामने मेहनत करनी स्टार्ट करी। जब पापा ने मेरे मदर ने मेरी मेहनत को देखा कि हमारा बेटा मेहनत कर रहा है, लगातार एफर्ट्स कर रहा है ना, अपना काम पे पूरा इसका फोकस है, खाना भी टाइम पे नहीं खा रहा है ना, मैंने खाना तक भी छोड़ दिया था, वो भी टाइम पे नहीं मैं खा खा पाता था ना, इतना मैं काम में बिजी था। अब पेरेंट्स ने क्या देखा कि यार हमारा बेटा तो बड़ा सीरियस हो चुका है ना, इतनी मेहनत कर रहा है, एफर्ट्स कर रहा है। तो उनके अंदर चेंजेस आने लग गए, उनके अंदर काम के प्रति उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, एक अच्छी वो आने लग गया उनको, एक जस्ट। हेलो। हाँ जी। तो पेरेंट्स के अंदर क्या आने लग गया, चेंज आने लग गया कि नहीं काम अच्छा है, हमारा बेटा काम कर रहा है ना, और इसके अंदर काफी चेंज आ चुके हैं, राइट। अगर दूसरी तरफ अगर मैं काम स्टार्ट करने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टीज पे जाता, फंक्शंस पे जाता, या चिल मारता, एंजॉय करता, क्या मेरे पेरेंट्स को यकीन होता कि ये काम अच्छा है? हाँ जी। उनको कभी यकीन ही नहीं होना था कि ये काम अच्छा है, उन्होंने मेरे को फिर से यही बोलना था कि कुछ और कर ले, ये काम छोड़ दे, क्या तू टाइम पास कर रहा है। बार बार उन्होंने मेरे को यही बातें बोलनी थी, और मैंने फिर क्या करना था, गुस्से में आके यार ठीक है मैंने करना ही नहीं है कुछ भी, और मैंने सब गिव अप कर देना था, सब कुछ छोड़ देना था, ऐसे ही होता। बट मैंने क्या करा, उसके ऑपोजिट मैंने कमिटमेंट करी, मेहनत करी, उसी मेहनत के कारण डिसिप्लिन के साथ मैंने रेगुलर बेसिस पे क्या करा, काम करा, बिना कोई छुट्टी पे मैंने काम करा। संडे की सभी को छुट्टी होती थी, बट संडे को भी मैंने काम करा, 24 घंटे लगातार काम करता गया उसी मेहनत के बदौलत आज मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ, और आज जो पेरेंट्स है वो प्राउड फील कर रहे हैं। तो सेम एज इट इज, जिनके पेरेंट्स आज उनको कहीं ना कहीं रोक रहे हैं, वो क्यों रोक रहे हैं, बार बार उनको क्या फ्री घूम रहे हैं या फ्री हो आप, है ना, तो आप कमिटेड हो, कमिटमेंट रखो अपने काम के प्रति, राइट, मेहनत करो लगातार कंसिस्टेंसी के साथ, फिर देखो सब कुछ ये सारी बातें खत्म हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इनकंसिस्टेंट बिहेवियर, हम क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं होती, जैसे मैं बता ही रहा हूं। अब देखो यहाँ पे बहुत बड़ी एक अच्छी एग्जांपल है आपके सामने, कि एक पर्सन है जिसने क्या करा, कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं करा, तो उसके बीच में क्या पड़ गया, गैप पड़ गया, गैप पड़ गया। अब मान लो ऐसे गैप हमारे डेली बेसिस पे पड़ रहा है, आप एक हफ्ते का टाइम लगा लो, 7 दिन हमारे पास होते हैं, ठीक है, एक दिन हमने काम नहीं करा, 2 दिन हमने काम नहीं करा, तो वो 2 दिन का गैप पड़ गया, 3 दिन हमने काम नहीं करा तो 3 दिन का गैप पड़ गया, फिर फोर्थ डे हम काम कर रहे हैं, तो क्या हम अपनी मंजिल पे पहुंच पाएंगे अगर हम गैप दे दे के काम करेंगे? हाँ जी। आप खुद सभी यहाँ पे समझदार बैठे हो, एजुकेटेड हो, अपने अच्छे बुरे की समझ रखते हो, आपको पता है कि लगातार काम करके ही ऊपर पहुंचा जा सकता है, लगातार रेगुलर बेसिस पे जो स्टेप्स बने होते हैं उन स्टेप्स को फॉलो करके ही हम ऊपर ऊपर पहुंच सकते हैं। तो अगर गैप जितना ज्यादा रहेगा उतना रिस्क ज्यादा रहेगा नीचे आने का, ठीक है। तो यहाँ पे जो पर्सन लगातार एफर्ट्स कर रहा था, चाहे वो थोड़ा सा 10% उसके एफर्ट्स हैं, कितने 10% एफर्ट्स हैं, एक चीज ध्यान देना इस पिक में, हम कई बार सोचते हैं कि हमारे जो एफर्ट्स हैं वो सर बहुत कम है ना, हम वो 10% एफर्ट्स को लेके नेगेटिव हो जाते हैं और अगले दिन काम नहीं करते, कि हमने तो सिर्फ 10% एफर्ट्स कर रहे हैं, ये इससे काम नहीं बन रहा, हम अगले दिन भी काम छोड़ देते हैं, 1-2 दिन तो हम वैसे ही नहीं काम करते फिर,
अब भाई जितने भी दोस्त यहाँ पे बैठे हैं ना, एक चीज माइंड में बिठा लो, अगर आप 10% डेली एफर्ट्स लगा रहे हो तो इट मीन्स आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 10-10% का गैप डल रहा है तो सीधा 50 हो गया, फिर सीधा 100 हो गया, 150 हो गया, 200, 250, 300। अब ये गैप कैसे फिल करोगे आप बताओ। हाँ जी, कैसे फिल कर लोगे फिर आप। अगर आज आप 10% एफर्ट्स कर रहे हो, 10% अगर आज आपको रिजल्ट आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगले दिन 10% आ रहा है, नेक्स्ट 10% आ रहा है, तो 10 दिनों में आपको 100% मिल गया। 10 दिनों तक आपको 100% रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर आप 10-10% डेली लगा रहे हो। 20 दिनों तक 200% मिल गया आपको रिजल्ट। तो फिर तो आपके लिए अच्छी बात है ना कि आप डेली, आपके अंदर इंप्रूवमेंट हो रही है, आप डेली कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो। बट जो बंदा डेली एफर्ट्स नहीं कर रहा, डेली काम नहीं कर रहा है, तो आप देख लो आपके बिजनेस में इतना गैप पड़ जाएगा कि आप कभी भी वहां तक पहुंच नहीं पाओगे। तो कौन कौन ये कमिटमेंट करता है कि सर अब हम कंसिस्टेंट कंसिस्टेंसी के साथ एफर्ट्स करेंगे, मेहनत करेंगे डेली। कौन कौन कमिटमेंट करता है। हाँ जी। ये कमिटमेंट आप मेरे साथ नहीं कर रहे हो, ये कमिटमेंट आप अपने साथ कर रहे हो। ये मत सोचो कि मैंने सर को दिखाना है, उनके सामने चलो कर दिया, बाद में वो इधर की बात उधर गई, बस एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, वो बात नहीं। देखो ये कमिटमेंट आपने अपने लिए करनी है कि मैंने इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, तो होना है चाहे जो मर्जी हो जाए, जितने मर्जी मुश्किलें आ जाएं, जितने मर्जी मेरे को हालात खराब हो जाएं, क्योंकि भगवान भी देखता है इंसान की, पर उसको परखता है कि कितना ये सह सकता है ना। कि इसको आसानी से कहते हैं ना, कदर जब होती है तभी वो सब कुछ देता है। जब इंसान को कदर होती है, जब बच्चों को कदर होती है तो माँ बाप उनको सब कुछ देते हैं। तो इंसान को जब कदर होती है तभी वो भगवान उनको सब कुछ देता है। तो वो हमारी उस पोजीशन तक, उस टाइम की वेट करता है भगवान की, कब ये वहां तक पहुंचे और मैं इसको सब कुछ दूं। बट हम क्या कर देते हैं, बीच में ही गिव अप कर देते हैं, हमें लगता है कि हम तो इतनी एफर्ट्स कर रहे हैं, हमें रिजल्ट नहीं आ रहे। बट हो सकता है कि जब आपको रिजल्ट आए तो आपकी पिछली सारी कमी पेशियां जो हैं वो पूरी हो जाएंगी। ठीक है ना। तो कभी भी अपने ऊपर डाउट मत करो। कहते ना, आपका 1% डाउट ना आपको जीरो कर देता है। ठीक है ना, 1% का भी डाउट, विश्वास इतना ज्यादा रखो ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, जो चीज आप सोचते हो वो चीज आपके साथ होने लग जाती है। होता है कि नहीं हो। बट उस चीज को सोचने के लिए अगर आप डाउट कर रहे हो, वहां तक पहुंचने के लिए अगर आप डाउट कर रहे हो, तो आप कभी भी वहां तक नहीं पहुंच पाओगे, वो चीज कभी भी हासिल नहीं कर पाओगे, अगर आपके माइंड में डाउट आ गया। ठीक है ना। एक स्टोरी में देख रहा था कि एक पर्सन था, वो काफी भक्त था कि मैंने भगवान को हासिल करना है, भगवान तक पहुंचना है। राइट, वो काफी प्रार्थना करता था, बट उसके माइंड में ना डाउट था। वो डाउट था कि नहीं, भगवान नहीं है, या वो नहीं आएंगे, है ना, भगवान मेरे पास नहीं आएंगे। एक तरफ वो बुला भी रहा था कि भगवान मेरे को दर्शन दो, मेरे पास आओ आप, है ना। एक तरफ 1% उसके दिमाग में ये डाउट चल रहा था कि भगवान मेरे पास नहीं आएंगे, कि मेरे पास कहाँ आ जाएंगे भगवान, है ना, इतने लोग हैं दुनिया में, है ना, मेरे पास कहाँ आ जाएंगे भगवान, है ना। तो 1% ये डाउट उसके उसको भगवान से दूर कर रहा था। तो भगवान क्या कह रहा था, है ना। तो भगवान जो उनके साथ वाले थे कि भगवान जी आप उनको दर्शन दो, आपका वो भक्त है, इतना ज्यादा वो आपका विलाप कर रहा है, इतना वो रो रहा है कि हाँ जी आप भगवान से मिलना है। तो भगवान कहते हैं जी उसका जो 1% है ना वो मेरे को रोक रहा है, वो मेरे को उस तक जाने नहीं दे रहा, वो 1% जो उसके दिमाग में डाउट चल रहा है। एंड फिर जब उसको डाउट जब निकला, वो 1% डाउट जब निकला, फिर उसको भगवान ने दर्शन दिए। ठीक है। तो सेम एज इट इज, जब हम कुदरत का जो कानून है, कुदरत का कानून क्या है कि जो चीज हम सोचते हैं वो चीज हमारे साथ होने लग जाती है।
राइट। जो चीज हम मेहनत करते हैं, जिस चीज के ऊपर हम फोकस करते हैं, वो चीज हमें मिलने मिलने लग जाती है। वो हमें मिल जाती है जब जो भी हम करेंगे लाइफ में कोई भी काम, है ना। तो उसके लिए हमें कंसिस्टेंसी के साथ, फोकस के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। बस विश्वास रखना पड़ेगा अपने ऊपर, राइट। तभी हम वहां तक पहुंच सकते हैं। कहते हैं ना, पहला विश्वास खुद के ऊपर रखो, सिस्टम के ऊपर रखो, उस भगवान के ऊपर रखो, राइट। कई लोग, काफी लोगों को अपने ऊपर विश्वास नहीं होता कि मेरे से होगा या नहीं होगा, है ना। तो पहले खुद के ऊपर विश्वास करना स्टार्ट करो। अगर भगवान ने आपको यहाँ तक पहुंचाया है, ये सिस्टम आपको दिखाया है, तो कुछ सोच के ही आपको ये काम दिया है। कहते हैं ना, जो रोल होते हैं ना, तो बेस्ट जो किरदार होते हैं ना, बेस्ट जो एक्टर होते हैं, उनको ही प्रोवाइड किए जाते हैं। हर किसी को वो किरदार, वो रोल नहीं दिए जाते। तो अगर आज आप फॉरएवर में सिस्टम में काम कर रहे हो, तो अपने ऊपर प्राउड फील करो कि हमें मौका मिला है आप खुद की जिंदगी बदलने का, और बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलने का। आज आपके पास ये एक ऐसा सिस्टम है कि आप दूसरों को काम दे सकते हो, अपने ब्रदर सिस्टर्स को, राइट, अपने सर्कल में जितने भी है उनको एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड कर सकते हो, अपने पेरेंट्स को अच्छी लाइफ दे सकते हो। तो आज सब कुछ है आपके पास कि आप किसी को कुछ दे सकते हो। अदरवाइज हम पहले क्या थे, हम मांग रहे थे, हमें जॉब दे दो, हमें ये काम दे दो, हमें वो दे दो, हमें ये दे दो, पापा पैसे दे दो, मम्मी पैसे दे दो, ये दे दो, वो दे दो। बस हम मांगते जा रहे थे, मांगते जा रहे थे। बट भगवान ने हमें एक ऐसा सिस्टम दे दिया कि आज हम देने वाले बन गए। कि हाँ जी, ये लो जी, काम चाहिए ये लो, हेल्थ चाहिए ये लो, ठीक है ना। तो आज हमारे पास सब कुछ है, उसका शुक्र करो। और इस काम में हमेशा क्या करो, अच्छे तरीके से काम करो। डोंट आर्ग्यू, बहसबाजी बंद कर दो, आर्ग्यूमेंट बंद कर दो, सीखने के ऊपर फोकस करो, राइट। कोई आर्ग्यूमेंट कर रहा है आपके साथ, क्वेश्चनिंग के ऊपर फोकस करो, क्वेश्चन करो, है ना। क्वेश्चन क्वेश्चनिंग पे फोकस करोगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप आर्ग्यूमेंट करोगे, हाँ जी नहीं, तेरी, मान लो कोई बंदे मिल गए दो, है ना, अलग अलग कोई कंपनी कर रहा है या कोई जॉब कर रहा है, नहीं तू जॉब कर रहा है, तू गलत कर रहा है ना, तू, तेरे को कितना आता है वहां पे, ये वो, है ना। हम उसके काम को काफी डाउन कर रहे हैं कि नहीं तू गलत काम कर रहा है ना, तू 9 से 5 करा, तू तो फंस गया भाई, ये हो गया वो हो गया है, हम उसको काफी गलत बोल रहे हैं। नो, ऐसा कुछ नहीं करना। हमने क्या करना है, क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट करो वहां पे कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, आपका पोटेंशियल क्या है, राइट। आप कितना आगे बढ़ना चाहते हो, आप कुछ एक्स्ट्रा भी देख रहे हो या फिर यही करना चाहते हो पूरी जिंदगी, राइट। तो ये होते हैं कन्वर्सेशंस, कि हम क्वेश्चनिंग कर रहे हैं सामने वाले बंदे के साथ एक अच्छे तरीके से, और उससे पूछ रहे हैं कि आप पूरी जिंदगी यही करना चाहते हो या कुछ आप एक्स्ट्रा भी कुछ देख रहे हो, है ना। फिर वो बताएगा नहीं, मैं कुछ एक्स्ट्रा भी देख रहा हूँ, मैं काफी फ्रस्ट्रेट हूँ अपनी काम को लेके, है ना। तो बड़ा बर्डन रहता है, बड़ा प्रेशर वहां पे रहता है, बट मैं कुछ देख रहा हूँ कि एक्स्ट्रा भी कुछ मिले, कोई काम ऐसा, है ना, राइट। तो ये होती है एक अच्छी प्रोफेशनल कॉन्वर्सेशंस, कि आप एक अच्छे तरीके से उनके साथ कन्वर्सेशंस कर रहे हो, उनको पॉइंट ऑफ व्यू, जो उनके पॉइंट्स हैं उनको क्लियर करते जा रहे हो, राइट। तो उससे आपको एक अच्छे लेवल पे एक गाइडेंस मिलती है, का उनको भी गाइडेंस मिलती है, उनको भी पता लगता है कि हमें क्या करना चाहिए। और उस टाइम पे जब आप कोई भी बात उसको समझाओगे, वो अच्छे से समझ भी जाएंगे। अगर आप आर्गुमेंट में पढ़ोगे, बहसबाजी में पढ़ोगे, तो ना ही आप उनको अच्छे से समझा पाओगे, ना ही वो आपकी बात अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो हमेशा क्या करना है, आर्गुमेंट के ऊपर फोकस नहीं करना, डिसेंट क्वेश्चनिंग करो, क्वेश्चन आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चंस पूछो उनसे और काम करो, ठीक है। और स्टॉप डिपेंडिंग ऑन अदर्स। हाँ जी, कई बार हम क्या करते हैं, डिपेंड हो जाते हैं, है ना, कि ये बस ये 2 पर्सन आ गए हैं जी, बस इन्हीं ने मेरे काम को बिल्ड करना है, इन्हीं ने मेरे को मैनेजर बना देना है, बस सर हो गया, ये मैनेजर बन गया, मैं भी मैनेजर बन गया। हाँ जी, ऐसी सोच कभी नहीं रखनी। आपने देखा किसी कंपनी में कोई बॉस डिपेंड है अपने वर्कर्स के ऊपर, या वो नीचे जो एम्प्लॉयज उनके साथ काम कर रहे हैं उनके ऊपर वो डिपेंड हो चुका है कि अगर ये करेंगे, है ना, या ये बंदा काम करेगा तब मेरा काम चलेगा। अब उस कंपनी में क्या होता है, कभी भी किसी कंपनी में ना, किसी भी कंपनी में या किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में,
कभी भी रिक्रूटमेंट बंद नहीं होती, कभी भी रिक्रूटमेंट बंद नहीं होती। वो हर रिक्रूटमेंट करते जा रहे हैं, बंदे रखते जा रहे हैं, अपने कॉलेज में भी वो नए टीचर्स को हायर कर रहे हैं, स्कूल में टीचर्स को हायर किया जाता है ना, इंडस्ट्रीज में बंदों को हायर किया जाता है ना, वहां पे नए नए पर्सन रिक्रूट होते रहते हैं। कभी सुना जी कभी कहीं कहीं पे रिक्रूटमेंट बंद हो चुकी है? हाँ जी, सुना जी कहीं पे रिक्रूटमेंट बंद हो चुकी है? कभी कहीं पे भी रिक्रूटमेंट बंद नहीं होती। हर बार नए नए चेहरे आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपने किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना, राइट। अपने काम को करते जाना है, सभी को बताना है, राइट। जो सिस्टम है उसको फॉलो करते जाना है, राइट। मैक्सिमम रिक्रूटमेंट्स के ऊपर फोकस करो, राइट। जितनी ज्यादा आप रिक्रूटमेंट्स के ऊपर फोकस करोगे, जितने ज्यादा लोगों को आप बताओगे, उतना ही आपका काम बिल्ड होगा, ठीक है। और एक अपना ध्यान रखें कि कई बार हम क्या करते हैं, दो तीन पर्सन के ऊपर डिपेंड होके रह जाते हैं और पूरा मंथ उन्हीं के ऊपर निकाल देते हैं। हमें लगता है कि ये पर्सन हमारे साथ आ चुके हैं, इन्होंने काम स्टार्ट कर लेना है। ऐसा कभी नहीं होता। आपने अगर काम करना है तो आपको रेगुलर बेसिस पे काम करना पड़ेगा, डेली काम करना पड़ेगा, राइट। तभी आप आगे बढ़ सकते हो। नेवर इग्नोर द प्रोसेस ऑफ लिस्ट बिल्डिंग। हमेशा जो लिस्ट बिल्डिंग की प्रोसेस है उसको इग्नोर मत करो। बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं, तीन चार बंदों को बता दिया, बस मैंने इनको बता दिया ये आ चुके हैं, बस दैट्स ऑल। हमेशा लिस्ट बिल्डिंग बना करते रहो, अपनी लिस्ट को अपडेट करते रहो, नए नए जो, अगर आपकी लिस्ट अपडेट है आप हमेशा ग्रो ही करोगे। अगर आपकी लिस्ट अपडेट नहीं हो रही है तो आप कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को डाउन करते जा रहे हो। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं वो कैसे चल रहे हैं, वो लिस्ट मेकिंग पे चलते हैं। हर डेली की उनकी लिस्ट बन रही है, डेली वो काम कर रहे हैं, राइट। अपना डाटा देखो, आज के टाइम पे ना उसी बंदे की वैल्यू होती है, उसी सिस्टम की वैल्यू होती है जिसके पास डाटा होता है। गूगल के पास कितना डाटा है लोगों का, है ना। हम कुछ भी सर्च करते हैं गूगल पे, वो सब कुछ हमारे सामने आ जाता है। तो ऐसे ही हमें अपने बिजनेस का जो डेटा है वो बनाना पड़ेगा, वो सिस्टम बनाना पड़ेगा। अपनी एक लिस्ट बनाओ, हमारा जो काम क्या है, वो रिक्रूटमेंट है, मैक्सिमम लोगों तक ये सिस्टम पहुंचाना। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी जिंदगी अगर बदल रही है तो आप नहीं चाहते कि औरों की भी जिंदगी बदले? अगर आप, कई बार हम सोचते हैं, हम अपने सिस्टम को ना दूसरों को बताने में ना हेजिटेट फील करते हैं। हमें लगता है कि यार हम बहुत छोटा काम कर रहे हैं अगर हम किसी को बता रहे हैं, है ना। अब देखो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, वो अपना बताती है ना, रिक्रूटमेंट्स निकालती है ना, लोग अप्लाई करते हैं और वहां पे जाते हैं ना। बट वहां पे जब वो काम करते हैं, वहां पे इतना ज्यादा उनसे काम लिया जाता है कि उनको फिर उस लेवल की इनकम भी नहीं मिलती, ना ही उनको छुट्टी मिलती है। वो उनके घर पे कोई फंक्शन है उनको छुट्टी नहीं मिलती, राइट। उनके कोई घर पे बीमार पड़ गया उनको छुट्टी नहीं मिलती। गुलामों की तरह उनसे काम करवाया जा रहा है, लगातार उनसे काम करवाया जा रहा है, एफर्ट्स इतने ज्यादा उनसे करवाए जा रहे हैं ना। इवन कि अगर छुट्टी लेनी है तो परमिशन ली जा रही है ना, है ना, रिक्वेस्ट की जा रही है, फिर भी छुट्टी नहीं मिल रही है। यानी कि काम भी नीचे वाले बंदे इतने ज्यादा कर रहे हैं, हार्ड वर्क सबसे ज्यादा वो करते हैं, है ना। ऊपर वाला जो पर्सन है वो अपना एंजॉय कर रहा है, हर साल नई गाड़ी लेके आ रहा है, अपनी लाइफ चेंज कर रहा है ना, आगे बढ़ रहा है। बट वो जो नीचे पर्सन है वो पूरी जिंदगी स्ट्रगल करते रह जाते हैं। रिटायरमेंट होने के बाद भी काफी सारे ऐसे बंदे भी हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी काम फाइंड करते हैं कि भाई हम हमें कहीं काम दिलवा दो, हमने काम करना है रिटायरमेंट के बाद भी। ठीक है ना, मैं बहुत सारे पर्सन से ऐसे मिला हूं कि जो रिटायर हो चुके हैं, रिटायरमेंट के बाद भी आज जॉब कर रहे हैं। यानी कि ऐसे हालात बन चुके हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी जहां पे एक सुकून की जिंदगी जीनी होती है, बंदा एज्ड हो जाता है कि चलो अब आराम करें, पूरी जिंदगी काम करा है, बट फिर भी उनको काम करना पड़ रहा है। क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम करा जहां पे उनको पूरी जिंदगी मेहनत ही करनी पड़ रही है। बट आज हम उनको एक ऐसा सिस्टम दे रहे हैं जहां पे वो 5-10 साल अगर बहुत अच्छे लेवल पे मेहनत कर लें तो वो अपनी लाइफ जो है बहुत अच्छी बिल्ड कर लेंगे। हाँ जी। तो क्या हम गुनाह कर रहे हैं? क्या हम किसी को गलत गाइड कर रहे हैं? हम एक ऐसा सिस्टम लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि लोगों की हेल्प हो सके, वो एक अच्छे लेवल पे पहुंच सकें, वो अपने पोटेंशियल को एक राइट प्लेटफॉर्म पे यूज करके आगे बढ़ सकें। हर कंट्री, हर
कंपनी में यही काम होता है जो आज हम कर रहे हैं। हमें लगता है कि ये शायद अलग से कोई काम होगा, कोई अलग से काम नहीं है, यही काम होता है। बट फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे आप इस इंडस्ट्री को चला रहे हो, आपको सारी अथॉरिटीज आपके पास है, आपके पास सारी इनकम्स आपके पास है, आपको बहुत ज्यादा हायर परसेंटेज दी जा रही है। ठीक है ना? आपको एक ऐसा सिस्टम मिल चुका है जहां पे आपको एक अच्छे लेवल पे गाइडेंस दी जा रही है। ठीक है? तो काम तो वही है सारा। बट यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो हम मेहनत करते हैं, यहाँ पे जब हम अपनी पोटेंशियल दिखाते हैं तो हमें बहुत कुछ मिल जाता है, एंड बहुत अच्छी लाइफ हम बिल्ड कर लेते हैं। ठीक है? तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ज्यादातर लोगों को बताना पड़ेगा कि वो भी अपने इस प्लेटफॉर्म पे काम करें, ताकि वो अपने जो हालात हैं, घर की जो सिचुएशंस हैं, उनको बदल सकें। आज अगर मेरे घर के हालात अच्छे हुए हैं, आज मैं यहाँ पे पहुंचाऊं, क्या मैं अपने सीनियर को गालियां दे रहा हूँ कि हाँ जी आपने मेरे को गलत गाइड करा था, मेरे को जॉब छुड़वा दी, मेरी बाहर जाने का मेरा सिस्टम छुड़वा दिया आपने, है ना, मैं आपको अभी छोड़ूंगा नहीं, ये वो, है ना? तो आज मैं क्या कर रहा हूँ, उनका थैंक्स कर रहा हूँ कि यार शुक्र है आपने मेरे को ये सिस्टम दिखाया, बताया, और मैं यहाँ पे पहुंच पाया हूँ। है ना? मैं मेहनती बहुत था, और मैंने एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम करा, उस मेहनत को यहाँ पे यूज करा, और यहाँ तक पहुंच गया। ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे आपके सर्कल में ऐसे पर्सन्स होंगे जिनके अंदर पोटेंशियल बहुत है, हार्ड वर्किंग बहुत ज्यादा वो करते हैं, बट उनके पास एक राइट प्लेटफॉर्म नहीं है। बट अगर आपकी बदौलत उनको एक राइट प्लेटफॉर्म मिल गया, तो सोचो वो आपका कितना थैंक्स करेंगे। राइट? कहते हैं ना, जब हम सोसाइटी के लिए कुछ सोचते हैं तो भगवान हमें सब कुछ दे देता है। जब हम अपने बारे में सोचते हैं तब नहीं कुछ मिलता। जब आप सोसाइटी के लिए कुछ सोचते हो, किसी ने फोन बनाया, सोसाइटी के लिए सोचा, आज उसके पास सब कुछ है। किसी ने लैपटॉप बनाया, सोसाइटी के लिए कुछ सोचा, आज उसके उसके पास सब कुछ है। माइक्रोसॉफ्ट बनाया, सब कुछ है। कुछ भी किसी ने बनाया जो हमारे लिए, दुनिया के लिए बनाया, किसी ने जूते बनाए, किसी ने चप्पलें बनाए, किसी ने कपड़े बनाए, है ना, कुछ भी बनाया, किसी ने गोल्ड बनाया, सोसाइटी के लिए जिसने कुछ करा है वही इंसान ग्रो करा है। तो अगर हम सोसाइटी के लिए कुछ करेंगे तभी हम ग्रोथ कर सकते हैं। राइट? तो हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखो। जो दोस्त अपने ऊपर विश्वास रखेंगे वही पर्सन यहाँ पे ग्रो करेंगे। होप आज के सेशन में आपको अच्छे से क्लैरिटी मिली होगी। राइट? मैंने अपने ऊपर विश्वास रखा, सिस्टम के ऊपर विश्वास रखा। राइट? जब आप दूसरों के भलाई के लिए कोई स्टेप उठाते हो, काम करते हो, मेहनत करते हो, है ना, तो आपको सब कुछ मिल जाता है जो आप चाहते हो। ठीक है? तो मेहनत करनी है, बड़े अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंट होके सबको काम बताओ। है ना? अब बेनिफिट बताओ कि क्या बेनिफिट्स हैं सिस्टम के, है ना, क्या कुछ यहाँ पे फॉरएवर दे रही है। फॉरएवर का जो बिजनेस प्लान है वो भी पेटेंट है, फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स का जो प्रोसेस है वो भी पेटेंट है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है फॉरएवर, है ना? राइट? आपको ये आज घर पे बैठ के काम करने का मौका मिल रहा है, तो अच्छे से इसको डेवलप करें, मेहनत करें। बाकी सपोर्ट गाइडेंस के लिए हम ऑलवेज सभी सीनियर्स आपके साथ हैं। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट आप सभी को। होप आज के सेशन में आपको अच्छे से क्लैरिटी मिली होगी। राइट? तो हाँ जी, क्लियर हुआ जी सभी को? हाँ जी, क्लियर है जी सभी को? तो कैसा लगा जी आज का सेशन? तो होप सभी को आज काफी अच्छे से क्लैरिटी मिली होगी। बहुत अच्छी बात है। तो अपने जो फीडबैक्स हैं वो अपने ग्रुप्स में जरूर शेयर करें। राइट? तो ऐसी ट्रेनिंग्स आपके लिए मिलती रहेंगी आपको। राइट? तो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से आप सभी को। तो इम्प्लीमेंट करें, जो जो पर्सन इम्प्लीमेंट करेगा तभी इस ट्रेनिंग का बेनिफिट ले पाएगा। ओके।